वस्ताई मोदी हुकूमत ने आइंदा साल के आम इंतखाबात में कामयाबी की गरज से ज्यादा कश्मीरियों को सख्त सजाएं देने और खासतौर पर हुर्रियत क़यादत को निशाना बनाने के लिए अपने बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों को हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को 1990 की दहाई में मकबूजा इलाके में मुसल्लह मुज़ाहमत के आगाज के बाद से रोनमा होने वाले कत्ल के तमाम वाक़यात में मुलव्वस करने की इजाज़त दे दी है। इस ज़िम्न में नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA की तरफ से रिटायर्ड जज नीलकंठ गुंजू के कत्ल के मुकदमे की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बानी रहनुमा महमूद मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस गुंजू को 1990 में कत्ल कर दिया गया था। भारतीय हुकूमत ने इसका इल्जाम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर धरा था, मगर वो इस ज़िम्न में आज तक कुछ भी साबित नहीं कर सके। भारतीय वेब पोर्टल न्यूज़ 18 के मुताबिक तकरीबन ऐसे 10 पुराने और बोसीदा केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं, कश्मीरी नौजवानों और हुर्रियत कारकुनों की हालत इज़ार पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अब्दुल अहद परा, मोहम्मद यासीन अताई, मोहम्मद सलीम जरगर, बशीर अहमद इंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल जम्मू कश्मीर के सरबरा नरिंदर सिंह, मौलाना मुसब नदवी, प्रोफेसर जुबैरी और दीगर ने श्रीनगर में अपने बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और इंसानी हुकूक की दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी नजरबंदों की हालत इज़ार का जायजा लेने के लिए भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों का दौरा करें। बयानात में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं मसरत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और उन समेत दर्जनों महबूस हुर्रियत रहनुमाओं की साबित कदमी पर उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कुपवाड़ा, राजौरी और पुंछ अजला में महासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाइयों में नौजवानों के हालिया कत्ल के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शहीद अजीमत शेख अब्दुल अजीज को उनकी शहादत की 15वीं बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के तर्जुमान ने आज श्रीनगर से जारी अपने एक बयान में कहा है कि शहीद रहनुमा तहरीक आज़ादी कश्मीर के उन बानियों में शामिल थे जिन्होंने हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए अपनी तवील जद्दोजहद के दौरान बेशुमार आजमाइशों और मसाइब का सामना किया। तर्जुमान ने कहा है कि शहीद रहनुमा के गिरां कदर किरदार और बेमिसाल खिदमात की वजह से उन्हें कश्मीर की तारीख में तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि शेख अब्दुल अजीज को 11 अगस्त 2008 को भारतीय फौजियों ने उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया था जब वो जम्मू में मुकीम हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी कश्मीर की इक़्तिसादी नाकाबंदी के खिलाफ श्रीनगर से कंट्रोल लाइन की तरफ एक मार्च की क़यादत कर रहे थे। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम अहमद खान सोपोरी, यास्मीन राजा, जावेद अहमद मीर, इम्तियाज रेशी, चौधरी शाहीन इकबाल और गुलाम नबी वार ने भी अपने बयानात में शहीद शेख अब्दुल अजीज को उनके यौम शहादत पर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा है कि उनकी खिदमात और कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में 2 नाबालिग बच्चियों को इज्तिमाई इस्मत दरी का निशाना बनाया गया और इस घिनौने फेल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। 14 और 16 साल की इन बच्चियों, जो आपस में कजन्स भी हैं, को रियासत के जिला रेवा के जंगल में उस वक्त इस्मत दरी का निशाना बनाया गया जब वो जंगल में बकरियां चराने के लिए गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 2 दीगर की तलाश जारी है।